सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, ये पूजा सुबह मॉर्निंग में की जाती है क्योंकि आज के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो सबसे पहले आप नहा धो के अपने स्वस्थ हो जाइए और साफ़ सुथरे जगह पे लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछाए तो अच्छा है क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। और अब गणेश भगवान को थोड़ा सा अक्षत का आसन देके, अक्षत फूल तिल अब किसी का भी आसन देके हम विराजमान कर देंगे। और अब हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हमने अक्षत का आसन देके हम यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेते हैं। आप चाहे चावल की ढेरी लगा लीजिए, चाहे अष्टदल कमल बना लीजिए। यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम एक लोटा लेंगे। अब तांबे या पीतल का कोई सा भी लोटा ले सकते हैं। अब इसमें हम कलावा हमने पहले ही बांध दिया है और इसको कंठ तक जल से भर देंगे। और फिर इसमें डालने के लिए हमने थोड़े से फूल लिए हैं, सुपारी लिए, कमल गट्टा लिया, एक सिक्का लिया है और थोड़ी सी हल्दी हम अलग से डाल देंगे। आप वैसी हल्दी भी डाल सकते हैं गांठ वाली, या फिर ऐसी नहीं है तो आप ऐसी पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। और हम अब कलश स्थापित कर देंगे और इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रख देंगे। चावल से भरा, आप गेहूँ से भरा हुआ रख सकते हैं। और फिर हम दीपक जला लेंगे। कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, तो हम इसमें आम के या फिर अशोक के पंच पल्लव लगा देंगे। यहाँ पे मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, आप आम के भी पत्ते ले सकते हैं। अशोक के पत्ते पर चंदन और रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम दीप कलश की स्थापना कर देंगे। अच्छे से आप सजा लीजिए, सजा हुआ बड़ा अच्छा लगता है, तो सुंदर सा आप सजा लीजिए दीप कलश को। तो अच्छे से मैं सेट करके रख देती हूँ। दीप कलश की स्थापना हमने कर दी है। अब हम स्नान कराएंगे भाव रूपी। हम फूलों से स्नान करा देंगे, चौकी को शुद्ध कर देंगे इस तरीके से। स्नान के बाद हम सभी भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। गणेश जी को वस्त्र पहनाएंगे, विष्णु भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। कलश को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं, कलावा बांध दिया है पहले ही। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस समय व्रत का संकल्प ले लीजिए और सभी भगवान का आह्वान कर लीजिए एक फूल लेकर। दोस्तों, इस पूजा में अनंत धागा बांधा जाता है जो कि 14 घाट वाला होता है। आप ये धागा घर पे भी तैयार कर सकते हैं या फिर बाज़ार में मिलता है अनंत का धागा, आप बाज़ार से भी लाके पूजा कर सकते हैं। ये घर में लाया जाता है और पूजा की जाती है पहले इसको, फिर महिलाएं या जेंट्स दोनों इसमें अपने हाथ में बांध सकते हैं पूजा के बाद। इसे अनंत का डोरा कहा जाता है। अब हम सभी भगवान को रोली और चंदन से तिलक करेंगे और जो अनंत का धागा हमने रखा है साथ के साथ हम उनके भी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। और हम कलश में हमने कोई भी टीका नहीं लगाया था, आप टीका लगा सकते हैं या फिर कोई स्वास्तिक बना सकते हैं। आप स्वास्तिक बना लीजिए या फिर 5 टीके लगा लीजिए। तो मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ चंदन रोली से, फिर आप टीका कर दीजिएगा। आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे तो 5 टीके लगा लीजिए रोली और चंदन से, बहुत ही शुभ होता है। कलश को खाली कभी नहीं रखा जाता है, तो आप 5 टीके लगा लीजिए अगर स्वास्तिक नहीं बना रहे हैं तो। पहले हमने विष्णु जी को चंदन से तिलक किया था। भगवान विष्णु को चंदन बहुत पसंद है, तो अब हम रोली से तिलक करेंगे सभी भगवान को। आप रोली चंदन दोनों से तिलक कर लीजिए सभी देवी देवताओं को। दोस्तों, आज के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में तिल का बहुत ही प्रयोग होता है, तो हम तिल थोड़े से अक्षत के रूप में डाल देंगे। और आपके पास अगर फूल हो तो इस समय आप फूल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अब गणेश भगवान को हम जनेऊ पहनाएंगे और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ पहनाएंगे। आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा पहना सकते हैं, बिना जनेऊ के भी आप पूजा कर सकते हैं।
मेरे पास था तो मैं जनेऊ पहना देती हूँ। विष्णु भगवान को खुशबू बहुत पसंद है, तो हम पहले गणेश जी को खुशबू लगा देते हैं, इत्र की सेवा दे देते हैं और फिर विष्णु भगवान को इत्र लगा देते हैं। इत्र आप ज़रूर लगाएं क्योंकि भगवान को इत्र बहुत पसंद है। और इस समय आप दुर्वा घास गणेश जी को बहुत पसंद है, तो दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए और उनके चरणों में नहीं रखें, ऐसे पीछे रख दीजिए उनके हाथ के साइड जहाँ पे उनकी सूंड है। और अब हम दीप धूप दिखा देंगे भगवान को। थोड़ा सा धूप की सेवा दे दीजिए, धूप लगा दीजिए और एक दिया भी जला के रख लीजिए अलग से। और हम अब भगवान को भोग प्रसादी लगाएंगे। आप इसमें फलहार भी भोग लगा सकते हैं या कुछ बनाया है हमने भगवान के लिए, गणेश जी के लिए, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, मोदक लड्डू, तो आप उनको मोदक का या लड्डू का भोग लगा लीजिए। और विष्णु भगवान को पीले फल बहुत पसंद है, पीले फल, तो आप उनका भोग लगा दीजिए। और एक गिलास जल, एक लोटा जल रख दीजिए, जल का भोग लगा दीजिए साथ के साथ। और अब हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों, पूजा में हुई कोई भूल चूक कमी के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और इस समय आप कथा सुन लीजिए, अनंत चतुर्दशी की कथा यहाँ पे नहीं सुनाऊंगी, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कथा का, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। और अब हम गणेश भगवान की आरती करेंगे सबसे पहले, और फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद अब हम आचमनी कर देंगे। ऐसे हाथ में एक लोटा जल, आपने थोड़ा सा जल ले लिया, ऐसे 2 से 3 बार चौकी पे वार दिया। इस तरीके से आपकी पूजा हो जाती है। अब पूजा के बाद हमें ये जो आनंद धागा है इसको दीप धूप दिखा देंगे सभी। अच्छे से पूजा कर लिए हमने, दीप धूप दिखा दीजिए। इसके बाद हम अपने हाथ में बांधेंगे। ये आप हाथ में बांध लीजिए, इसमें 14 गांठ लगी होती है। ये धागा हमें 14 दिन तक तो हमें बांधना होता है। अगर आप 14 दिन तक नहीं बांध पा रहे तो 14 घंटे तक ज़रूर बांध के रखें, पर कोशिश करें 14 दिन तक बांधें। कई लोग तो इसे पूरा साल बांधे जाते हैं, अगले साल ये नया बांधा जाता है फिर उतार के। और पूजा के बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। कोई भूल चूक हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे और चरण स्पर्श करेंगे। पूजा होने के बाद, समाज अर्चना करने के बाद आप ये प्रसाद है, ये जो लोटा, एक लोटा जल है, वो आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद ये जो प्रसाद है ये प्रसाद रूप में सबको बांट दीजिए। और इसके बाद आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं प्रसाद के बाद। तो ये थी दोस्तों अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि। घर में कैसे अनंत चतुर्दशी की पूजा हम करते हैं महिलाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचे। और अनंत चतुर्दशी की यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन परम मंगलमय हो। जोर से बोले हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।